ऊपर मैं अभी आया हूँ, दाना वगैरह तो डाला हुआ था मुर्गियों को भी, और कबूतरों के केज में भी, मिनी केज में भी, सब जगह दाना वगैरह तो डाला हुआ है। बस सब मुर्गी को भी खोल लेते हैं। वैसे तो सुबह मुर्गी खोली थी, पानी नहीं पिलाया, रोज़ की तरह उसे खोलता हूँ मैं मुर्गी को, इसको बाहर निकाल देता हूँ, मास्टेज को बंद कर लेता हूँ। मुर्गी को बस मैंने ये खोल दिया है, पानी डाल देता हूँ, पानी ख़त्म है इनका। और कबूतर के एज में तो डला हुआ है पानी, बाहर भी पानी नहीं है, बाहर भी डाल देता हूँ पानी। मैंने बस डाल दिया है मास्टर एज में भी और बाहर भी डक्स के लिए। आज आप सोच रहे हो कि मेरी डक्स काफ़ी ज़्यादा साफ़ सी लग रही हैं, काफ़ी प्यार लग रही हैं माशाल्लाह से। कल ना मैंने इनको नहला दिया था, व्लॉग मैंने बनाया था, आपको भी मैं दिखाता हूँ, देखना भी आप। कल काफ़ी अच्छे से नहाई थी, पहले तो नहीं नहा रही, फिर नहाने लगी थी, नहला दिया फिर मैंने इनको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। मैं भी आपको वीडियो दिखाता हूँ कल वाली, आप वो वीडियो देखें डक्स नहाते हुए। धूप निकली थी, मैंने सोचा चलो डक्स को भी नहला देते हैं। डक्स के लिए मैं पानी ले आया हूँ, नीचे से मैं परात लेके आ गया, वो जिसमें हम बकरी को खाना डालते हैं। मैंने कहा डक्स को नहला देते हैं। डक्स बिल्कुल थोड़ा सा नहाई है अभी, एक वाइट वाली डक फिर बाहर चली गई। पहले तो नहा ही नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से, इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अब नहाएं अब नहाएं। फिर मैंने कहा चलो व्लॉग भी शुरू कर लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ नहाते हुए। फिर वाइट वाली डक नहा रही थी अभी, तो अब बाहर चली गई है वाइट वाली डक। ब्लैक वाली तो कम ही नहाती है, ज़्यादा नहीं नहाती। मुर्गियाँ वगैरह मैंने सब बंद की हुई हैं। और वाइट मेल डक को मैंने पकड़ के ना गीला कर दिया, सारे मेल डक को। वो देखें, आपको गीला लग रहा होगा किस तरह वो अपने जिस्म को साफ़ कर रहा है, अब सफाई कर रहा है वो अपनी। वो भी नहाया है अभी, खुद भी आ रहा था वो, लेकिन सही से नहीं नहा रहा था। फिर मैंने ज़बरदस्ती पकड़ के बेचारे को नहला दिया। अब तो वो साइड में खड़ा होकर अपने जिस्म को बस साफ़ कर रहा है, नहा चुका है बस वो। वाइट वाली डक भी शायद नहा ली है, बस अब साइड पे चली गई है क्योंकि बाहर निकल गई है पानी से। ब्लैक वाली डक आई हुई है पानी के करीब, शायद ये भी अब अंदर जाए पानी में। ये ज़्यादातर ना बाहर से ही नहाती है, ऐसे ही देखें अभी भी बाहर से नहा रही है, ये चोंच में पानी लेके अपने ऊपर डालती रहती है, क्योंकि नहीं वैसे डरती है वाइट वाली डक से। जो वाइट वाली डक ना इसको काफ़ी ज़्यादा मारती है, बहुत कम ही जाने देती है इसके अंदर, क्योंकि हमारी वाइट वाली डक ना वैसे भी ज़्यादा नहाती है, सबसे ज़्यादा ये वाइट वाली डक ही नहाती है। फीमेल डक जो है इसको मारती है, ब्लैक डक को। ये बेचारी बाहर से नहा रही है, अभी भी अंदर नहीं जा रही पानी में, अभी तो वो है भी नहीं, फिर भी बेचारी डर के नहीं जा रही है वो। चलो आज डक्स को नहला भी दिया, काफ़ी दिन से नहीं नहाई थी, साफ़ हो जाएंगी अब हमारी डक्स। काफ़ी मैली लग रही थी, ये देखें फिर से आ गई है वो नहाने के लिए। मैं तो कह रहा था बस नहा चुकी है वो, लेकिन वो फिर से आ गई नहाने के लिए। माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी लग रही हैं ये, काफ़ी दिनों बाद देखा है मैंने इनको नहाते हुए, काफ़ी दिन से, क्योंकि धुंध वगैरह हो रही थी, नहलाया ही नहीं। मैं ज़्यादा करीब नहीं जाता इनके, कभी डर के बेचारी बाहर चली जाए, बस इन्हें नहाने देते हैं। आपने देखी होगी अभी वीडियो किस तरह से नहा रही थी, सब काफ़ी अच्छे से नहा रही थी, बस ब्लैक वाली थोड़ा कम नहाती है, उसका नहाने नहीं देती वो सही से। वाइट वाली डक ये तो दोनों काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गई, वाइट वाली डक तो ब्लैक वाली भी साफ़ है, माशाल्लाह से काफ़ी सही लग रही हैं, सब प्यारी लग रही हैं। मिनी केज में चलता हूँ आज ना, मुझे घर वाले बता रहे थे सुबह नहीं है जो हमारा फाख्ता का छोटा बच्चा है, उड़ उड़ कर नहीं है इधर ऊपर स्टिक्स पे बैठ रहा था, इधर आ रहा था, उधर पीछे भी जा रहा था, इधर उधर फिर रहा था अपनी मर्ज़ी से। आज ये मिनी केज में जाता हूँ, उड़ा के देखता हूँ मैं उसको। मिनी केज में मैं आ गया हूँ, पत्नी वो किधर चला गया है फाख्ता का बच्चा, ये देखें हाँ ऊपर आके बैठ गया। मैं अभी यही कह रहा था आपसे, उड़ा के देखता हूँ, खुद ही उड़ के वो ऊपर बैठ गया, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैं बस कुछ दिनों में इसका आज़ाद कर दूंगा। आप सोच रहे होगे अभी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो ये छोटा है, खुद खाना ढूंढना तो इसे नहीं आएगा, अभी काफ़ी छोटा है। थोड़े दिन इसे अपने पास और रखेंगे, थोड़ा सा इसे चलना फिरना भी आ जाए, जैसे अच्छी तरह से उड़ना आ जाए, इसको खाना ढूंढ के खाना आ जाए, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा इतने कुछ दिनों में, फिर हम इंशाल्लाह इसको आज़ाद कर देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे हम इसे। ये तो आज़ाद घूमते हैं क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा लग रहा है उड़ता हुआ, ये देखें किस तरह से उड़ रहा है। जल्दी से ये और बड़ा हो जाए और अच्छे से सीख जाए उड़ना, फिर आज़ाद करेंगे इसको। और लकी कबूतर ऊपर ही बैठे हुए हैं अपने नेस्ट में आराम से। ये ना मेरे ख्याल से नया नेस्ट बना रहे हैं, ये देखें इन्होंने और भी गंद वगैरह जमा किया हुआ है, शायद ये नया नेस्ट बना रहे हो, पता नहीं। अंडा वगैरह तो नहीं है, अंडा नहीं दिया अभी। खुमरा भी आज तो इस साइड पे ही बैठा हुआ है, और सब्ज़ कबूतर का बच्चा एक इधर बैठा हुआ है, एक दूसरे घर की तरफ था, अपने इधर बैठा हुआ था अभी, फिर बाहर आया है थोड़ा सा। बस अब मैं बाहर चले जाता हूँ। लकी कबूतरी भी शायद है, लकी कबूतरी नहीं है, ये बच्चा है, मैं समझ रहा था कबूतरी है ये। एक ये बच्चा है, एक ये। अब तो माशाल्लाह से पहचान में भी नहीं आते हैं, बिल्कुल सही हो गए हैं, अब तो बड़े लगने लगे हैं, बस कबूतरों के साथ सही लगते हैं बिल्कुल। बस अब मैं बाहर चला जाता हूँ, मुर्गी भी खुली हुई है बाहर, तो बस ये भी पानी वगैरह पी ले, फिर इसका भी बंद कर दूँगा मैं। खाना तो इसने सुबह भी खा लिया था, पानी पीना था इसने, इधर से पानी भी पी लिया है। अब खुद ये देखें जाने लगी है अपने घर में,
अभी देखना है खुद ही चली जाएगी। ये ना जब खाना पेट भर के खा लेती है ना, इससे खाना भी खा लेती है, पानी भी पी लेती है। जब इसका पेट भर जाता है फिर ना ये खुद ही से चली जाती है, खुद चली जाती है अपने घर। ये देखें जा भी रही है, अभी भी बिल्कुल करीब है अपने घर के। वो अच्छा ऐसे चढ़ता है, पहले अपनी माँ के ऊपर चढ़ जाता है, वो बैठ के फिर अंदर जाता है कि इनमें इसका शायद उड़ना नहीं आता, अभी सही चढ़ना नहीं आता उधर। मैं सोच रहा था एक दो दिन से नहीं, खुद ही जाते हैं, पन्नी चूसा कैसे जाता हूँ मैं कहता था। ये देखें आज इनकी फिर लड़ाई शुरू हो गई। एक दिन आराम से रहे हैं ये, और फिर ये यूनाफॉल येलो मुर्गे को मारना शुरू हो गई। ये देखें उसके पीछे लग गई है। उतना ज़्यादा नहीं मार रही जितना पहले मार रही थी, लेकिन फिर भी मार रही है। पता नहीं क्यों इस तरह लड़ाई कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रही इनकी। अभी आपने देखा ही होगा, एक दो दिन पहले नीचे चली गई थी हमारी यूनाफॉल, काफ़ी मुश्किल हुई, फिर नीचे से लाना पड़ा, लड़ाई हो गई थी इसकी सबसे, बेचारी फिर डर गई थी, ऐसे लग रहा था जब। तो आज फिर लड़ाई कर रही है, फिर से उसकी हिम्मत जाग गई है, लड़ रही है वो येलो मुर्गे से। वो देखें अभी भी पीछे लगी हुई है, वो देखें। अभी फिर देखें वो दीवार पे चले गए। अभी ये भी दीवार पे न चली जाए, फिर से न गिर जाए ये पहले की तरह दीवार पे, लेकिन नहीं जा रही है मेरे ख्याल से। अब नहीं जाएगी दीवार पे, से पता है गिर जाते हैं दीवार से, तो वो ऊपर ही है दीवार पर। अभी ये दोनों अपने घर जा रहे थे, इन्होंने देखा अभी पानी है, मैं दूसरी बात करने लगा हूँ, फिर से इधर आ गए। इन्होंने कहा और पानी पी लेते हैं। मुर्गियाँ मारने ना इस तरह करती हैं, जैसे थोड़ा सा भी उनका पेट खाली हो जाए ना, फ़ौरन से खाना खाती हैं, पानी पीती हैं। सारे दिन बस तकरीबन खाना पीना करती रहती हैं, खाती रहती हैं सारे दिन। अगर खाना हो तो खाती रहती हैं, ना हो ना फिर ऐसे गंद वगैरह ऐसे मज़े से खा रही होती हैं। ये नहीं करती कि गंद है हम क्यों खाएं, गंद भी खा रही होती है इतने मज़े से, काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं ऐसे गंद वगैरह। पहले गली में घूमती थी हमारी मुर्गी, इतनी अच्छी से रहती थी गली में, कीड़े वगैरह खाती थी, अंडे भी देती थी। अब ऊपर आके ना अंडे देती हैं ना अच्छे से रहती हैं, ऐसे भी अपनी मर्ज़ी से घूमती हैं ऐसे। बस नीचे अच्छी थी, अंडे भी काफ़ी ज़्यादा देती थी, कीड़े वगैरह भी खा लेती थी। इधर तो कीड़े वगैरह नहीं होते छत पे, बस दाना ही खाती हैं। इधर तो गंद वगैरह कम ही खाती हैं बहुत। मुर्गी अभी भी पानी पिए जा रही है बस। वो देखें वो पैरेट के साथ बैठा हुआ है, वो ब्लैक वाला फाख्ता का बच्चा। वो देखें माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है, उड़ना सीख गया, काफ़ी खुशी हुई मुझे, इससे उड़ना आ गया है। अब ये देखें ऊपर बैठ गया है पैरेट के साथ, पैरेट जितना ही लग रहा है। बस उसने खाना खा लिया है, पानी भी पी लिया है, बस बंद कर देता हूँ इसको। आज तो नहीं जा रही है खुद ही, अभी जा रही थी फिर वापस से आ गई। ये देखें चौदह बेल के शुक्र से खुद ही चला गया है रोज़ की तरह। अब बंद करता हूँ इसको, मास्टर खोल देता हूँ बस मुर्गियों के लिए। मास्टर एज खुल गया है, मुर्गियाँ वगैरह अंदर आ जाएंगी खाना खाने के लिए। इधर आके कुछ तो खाना खाने लगे हैं, कुछ अभी भी बाहर ही हैं, अंदर नहीं आए अभी। कुछ डक्स भी बाहर हैं और मुर्गियाँ वगैरह भी कुछ बाहर हैं। मास्टर एज में आ गए हैं, चील वगैरह आई थी बीच, सब डर लग रहा था, सब अंदर आ गए मास्टर एज में। मुर्गी तो बंद कर दी थी मैंने, और परिंदे बस दाना वगैरह अब नहीं खा रहे, पेट इनके भर गए हैं, खा लिया है इन्होंने खाना, सब ने सही हो गया है सब कुछ। इधर भी खाना वगैरह खाया हुआ है। वो फाख्ता का बच्चा नीचे आ गया है। अब लकी कबूतर अपने नेस्ट में चले गए हैं, अभी नीचे आए हुए थे लकी कबूतर, अभी फिर नेस्ट में चले गए हैं अपने। वो देखें ऊपर जाके बैठ गए हैं आराम से। ये शायद मेरे ख्याल से नया नेस्ट बना रहे हैं अब, चलो बना लें और बच्चे भी आ जाएंगे फिर इनके। और लकी का वो सब्ज़ कबूतर तो अभी और नहीं बना रहे, अब इनके बच्चे छोटे हैं, उनको फीड भी अभी तो करा रहे होते हैं वो सब्ज़ कबूतर। लकी कबूतर के बच्चे बेचारे नीचे ही रह रहे हैं, 2-3 दिन से अकेले रहते हैं। वो देखें एक वो बैठा हुआ है नीचे और एक वो उधर बैठा हुआ है कोने में। ज़्यादातर वो वाला ना छोटा वाला उधर ही रहता है, बाहर बहुत कम ही आता है, बस खाना खा के फिर उधर ही जाके बैठ जाता है। खुमरा आ गया है धूप लगाने के लिए, सुबह से उधर बैठा हुआ था, अभी इधर आके बैठ गया है धूप लगाने के लिए। पैरेट धूप में नहीं बैठते हैं, कम ही बैठते हैं, बहुत दूसरी साइड ही हैं। वो देखें साई में बैठे हुए हैं आराम से। बस ये कबूतर मैं कहता हूँ सही हो जाए, मैं तो यही सोचा हुआ बस हटा देंगे हम। अभी भी काफ़ी ज़्यादा मार रहे हैं, मैं अभी 1-2 दिन में मैं सोच रहा हूँ हटाए इन्हें। अभी कुछ दिनों तो ना मारे जब तक हम इनको नहीं हटा रहे हैं ये तो, लेकिन समझ ही नहीं आ रही है ना, कुछ भी नहीं आ रही है बिल्कुल भी समझ में इनके। लकी कबूतर को इतना ज़्यादा मारते हैं, ये सब्ज़ कबूतर तो फिर भी इनसे मुकाबला करते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, नहीं डरते वो तो फिर भी, लेकिन उन्हें भी पीछे लगे पड़े होते हैं, उनको भी मार रहे होते हैं। और जो दूसरे लकी कबूतरों को भी मारते हैं, और बच्चों को तो है ही, मारते ही हैं लाजमी बच्चों को तो बेचारों को। अब आदत इंशाल्लाह हो जाएगी बच्चों को, तो बस कुछ दिनों में तो ये चले ही जाएंगे इंशाल्लाह, सही हो जाएगा बिल्कुल। मिनी केज भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सब कुछ। पैरेट वगैरह तो आराम से रहते हैं, नीचे आते हैं ना, लेकिन जब पैरेट और ये होते हैं नीचे रेड वाले कबूतर तो फ़ौरन से पैरेट को भी मारते हैं, खुमरे को भी मारते हैं, सबको मारते हैं।
कल ना मैंने देखा था हमारे कुमरे को नहीं, ये सब्ज़ कबूतर के जो बच्चे हैं वो मार रहे थे। मैंने कहा ये तो छोटे हैं फिर भी मार रहे हैं, लेकिन वो साइज़ में तो बड़े हैं ना उनसे, इसलिए वो डर रहा था। और कुमरा भी आराम से बेचारा चला गया था उड़ के दूसरी साइड पे। अभी भी देखें ऊपर ही बैठा हुआ है और सब्ज़ कबूतर का बच्चा खाना खाने आया हुआ है बाहर। मैं कह रहा था ये बच्चा है, लेकिन ये बच्चा नहीं है, कबूतरी है। बच्चे तो दोनों उधर हैं उस साइड पर, लकी कबूतरों के बच्चों के साथ हैं। इनकी दोस्ती लग गई है कबूतरों के बच्चों के साथ। लकी कबूतर के आराम से रहते हैं उनके साथ ही। वो देखें अभी भी उनके साथ ही खड़े हुए हैं। लकी कबूतर फिर से नीचे आ गया है, फीमेल ऊपर ही है। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चले तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल मिनी ज़ू को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।